अब आगे बोलते हैं सात्विक दान। तो अब हम दान की बात करेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक दान। सात्विक दान क्या होता है? सात्विक दान वह होता है जो योग्य देश काल पात्र, मतलब योग्यता देख कर दिया जाता है। और ये जो देने वाले होते हैं ये अपना कर्तव्य समझ कर देते हैं, और इनके दिल में ये नहीं होता है कि मेरे को इससे इनसे कुछ रिटर्न चाहिए। उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है देने की, और लोगों की भलाई करने की उनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो ये होता है सात्विक दान। और कहते हैं वो काफी अच्छे से देख परख कर दान देते हैं, क्योंकि कई बार हम देख परख के नहीं देते और जल्दीबाजी में दान दे देते। तो आजकल पता चलता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड निकली या किसी ने गलत काम कर लिया। तो देख परख के दान देना चाहिए। तो सात्विक दान जब हम देते हैं तो हमें उसकी इंक्वायरी करके अच्छे से ध्यान से दान देना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। कई बार हम दान तो सात्विक कर रहे हैं पर हमारा थोड़ा सा आलस, गलत जगह हमारा दान चला जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसे वृक्ष और नदी हैं, बहते रहते हैं, कोई भी उसमें से फायदा उठा लो, वैसे ही हमें बनना चाहिए। नहीं, अभी हमारे पास मन बुद्धि है तो हमने सोच समझ के किसको जरूरत है, मेरा जो पैसा जा रहा है, ये जो भी हम दान में दे रहे हैं सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कई जगह बार ऐसा देखा गया है कि जो हमने पैसा दिया वो गलत काम में यूज हो रहा है। तो ये हमने ध्यान रखकर, तो ये हुआ सात्विक दान। सात्विक दान में वो वाले दान भी आ जाते हैं जब कोई थोड़ा इमोशनली लो है और उसको हमारी जरूरत है तो हम जस्ट उसके पास जाकर बैठ गए। कोई पेशेंट है, उसको फिजिकल सेवा की जरूरत है तो वो हमने उसकी सेवा कर दी। किसी को कोई प्रेम के लिए बहुत भूखा है, किसी को कहीं से प्रेम नहीं मिल रहा है तो उससे जाके उससे प्यार से प्रेम से बात कर ली। किसी को कुछ ज्ञान चाहिए तो उसको कुछ ज्ञान दे दिया। आजकल अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम सबको टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं। तो जो हमारी यंगर जनरेशन है वो सब हमारे घरों में हमको टेक्नोलॉजी सिखा रही है, तो ये भी एक सेवा हुई। तो ये सब हुई सात्विक दान के अंडर आ जाता है। राजसिक दान, राजसिक दान क्या होता है? जिसको रिटर्न में कुछ चाहिए, तो वो मिनिस्टरों के घर भी जाएगा पर वहां भी अच्छा अच्छा, उसकी हैसियत नहीं भी होगी तो अच्छा बड़ा गिफ्ट देगा। और क्योंकि उसको रिटर्न में कुछ चाहिए, उसको उनसे बिजनेस चाहिए या डोनेशन चाहिए इस तरीके का, या फिर उनको उनसे जान पहचान करनी है, रिश्ते बनाने हैं अपने, भले आज के लिए नहीं कभी और के लिए। तो ये लोग बड़े बड़े गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं क्योंकि इनको इनसे कुछ चाहिए होता है। और ये राजसिक दान में एक शब्द आता है परिक्लिष्ठा। परिक्लिष्ठा मतलब मन नहीं है फिर भी दान कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती से किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके, क्योंकि कंपल्शन सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो इस प्रकार के ये हुए राजसिक दान। अब तामसिक दान क्या होता है? तामसिक दान वह होता है जो दान बिना आदर के, तिरस्कार पूर्वक किया जाता है, अयोग्य देश काल और पात्र को दिया जाता है। तो इससे समझ में आता है अदेश काल पात्र मतलब गलत समय पे गलत लोगों को जो हम कुछ दान दे देते हैं। जैसे हमारे घर को सिर्फ खाली करना है तो उन सामने वाले को वो चीज यूज आए या नहीं आए हम तो उनको दे देते हैं। तो इस प्रकार ये गलत चीजें गलत जगह हम देते हैं। और अपात्र मतलब कि गर्मी के टाइम में हम उनको कंबलें बांट रहे हैं, या हर साल हम सिर्फ कंबलें बांट रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत आ गई है या हमारा उसका बिजनेस है, तो सामने वाले को जरूरत नहीं है तो भी हम वो चीज दे रहे हैं। और हम ऐसी पैसे दे रहे हैं जो वो नशे में यूज कर रहे हैं, दारू सिगरेट में यूज कर रहे हैं, तो ये गलत चीजों में हमारा दान हुआ। जैसे एक इसका किस्सा आता है कि एक महिला को था कि मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊं, तो उस मंदिर के बाहर खाने की थालियां मिल रही थी और रोटियां मिल रही थी। तो उसको था कि 100 लोग थे खाना खाने वाले और उसका बजट 50 का था। तो उसने क्या किया, नहीं अब जितने हैं सबको खिलाना है, 100 को खिलाऊंगी, बजट 50 का ही है। तो उसने जो रोटियां थी वहां पे बड़ी बड़ी रोटियां खरीदी और उन रोटियों को आधी काट काट के सबको दिया। तो जब वो देने गई भोजन, तो एक भी व्यक्ति ने वो कटी हुई रोटी नहीं ली। तो वो जो महिला की, उसने वहां के ट्रस्टीज जो थे उनसे पूछा कि ये लोग आधी रोटी को क्यों नहीं ले रहे, एक भी इंसान ने रोटी नहीं ली। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है शायद
कि ये जो रोटी लेते हैं, क्योंकि इनका पेट भरा हुआ रहता है, तो ये रोटी वो दुकानदार को वापस करते हैं। तो जो 5 रुपए की रोटी हम खरीदते हैं वो ये शायद 4 रुपए में वापस करते होंगे। तो आधी कटी हुई रोटी कौन लेगा दुकानदार वापस, इसलिए आपका ये रोटी ये भोजन किसी ने, तो जितनी अपनी श्रद्धा है उतना दो, ऐसा कट पिट करके हम चीजें ना दें कि किसी और को भी वो यूज नहीं आए। तो ये होता है तामसिक दान। फिर अनादर पूर्वक, मतलब बिना आदर के हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे जल्दीबाजी में अपने पर्स में से कुछ फटा टूटा नोट निकाल के दे देंगे, बस देना है इसलिए, अहंकार या जो भी रीजन हो, तो ये हुआ अनादर पूर्वक देना। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हम जिसको भी दें, जो भी दें, पूरे अपने अच्छे भाव और अच्छी फीलिंग से देना चाहिए। सर्वे भाव मतलब अपना भाव और फीलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारी भारतीय परंपरा में रिवाज है 101, 501, 1001 ऐसे देते, एक हम ऊपर लगा के देते हैं। तो वो एक की वैल्यू क्या है, वो एक है कि मैं अपने पूरे भाव से दे रहा हूँ, वो एक मेरी फीलिंग दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि मैं इसके आगे भी और बहुत कुछ देना चाहता हूँ, पर अभी ये 101 या 501 जो भी, तो जो भी हम दें उसको सर्वे भाव अपनी पूरी फीलिंग से परमात्मा का ध्यान करके और उसको दे, तो वह हुआ सर्वे भाव। फिर आगे कृष्ण बोलते हैं, जो साधक सत तक पहुंचना चाहता है वह निरंतर यज्ञ, तप और दान के द्वारा त्रिविध का स्मरण करता है। ये त्रिविध क्या है, ये त्रिविध है ओम तत् सत। तो यज्ञ, दान और तप को संपूर्ण करने के लिए हमने देखा है पंडित लोग बोलते हैं ओम तत् सत। ये ओम तत् सत क्या है, ये ओम तत् सत जो है ये ब्रह्म का मूल मंत्र है, ये सिग्नेचर मंत्र है ब्रह्म का, तो इसको त्रिविध बोलते हैं। अब हम समझते हैं ये ओम तत्सत क्या है। ये जो ओम तत्सत है इसी से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे ये समझेंगे हम कि ये ब्रह्म ओम तत्सत से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न होते हैं। तो ओम तत्सत ब्रह्म को डिनोट करता है, परमात्मा को दर्शित कराता है, और परमात्मा से ही सब प्राणीगण आए तो उनको बोला है ब्राह्मण, हम मनुष्य सबको ब्राह्मण बोला है। और हम सब जो ब्राह्मण प्राणी मनुष्य हैं, हम सब में अज्ञान आ गया है 3 गुणों के कारण, तो अशुद्ध हो गए हैं। अब अज्ञान का नाश करने के लिए हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो जो वेद हैं यहाँ से उत्पन्न हुए फिर से, तो वेदों से हम ज्ञान लेते हैं और अज्ञान का नाश करते हैं। पर जब हम ज्ञान लेंगे और उस पे चलेंगे तो हमें कुछ करने को चाहिए, तो कर्मों को हम यज्ञ बनाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म से ही, ओम तत्सत से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न होते हैं, ऐसा ही बताया गया है। तो अब शुरू करते हैं ओम। ये ओम क्या है, ये जो ओम है ये ब्रह्म का ही नाम दिया गया है, इसको प्रणव भी बोलते हैं, और जो सब जगह मौजूद है, जो हम वासुदेव सर्वम बोलते हैं, जो हम सबों के अंदर दौड़ रहा है जो अंश, वह है ओम। अब तत् क्या है, तत् मतलब वह का प्रतीक, वह मतलब आत्मा या परमात्मा का प्रतीक। तो इसको हम जो तत्वमसी बोलते वह, तो ये तत् हुआ परमात्मा का प्रतीक। और ये सत्य क्या है, तो सत्य है शुद्ध, वही परमात्मा का प्रतीक, तो जो सब जगह व्याप्त है, तो ये हुआ ओम तत्सत। पर है तीनों का मीनिंग सेम ही, हमें समझना है कि इसको कैसे बताया गया है। तो ये ओम का जो मतलब है हमें याद करने के लिए कि सभी में ब्रह्म है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ब्रह्म के लिए ही कर रहा हूँ, ब्रह्म के द्वारा ही कर रहा हूँ और ब्रह्म से ही कर रहा हूँ। अब ये कोई रीत रिवाज नहीं है, ये सिर्फ हमें एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है याद दिलाने के लिए कि मैं भी ब्रह्म हूँ, और जिसके लिए कर रही हूँ वो भी ब्रह्म है, और जिसके द्वारा कर रही हूँ वो भी ब्रह्म है। तो ये सिर्फ हमें स्मरण दिलाने के लिए है। तो इस प्रकार जो भी ये स्मरण रखता है तो उसमें श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, शुद्धता आती है, उसका अहंकार कम होता है। और इस प्रकार वो जब यज्ञ दान तप करता है तो निस्वार्थ भाव आता है, निस्वार्थ भाव से परमार्थ की तरफ जाता है, और उसको समझ रहती है कि ये जो यज्ञ दान तप कर रहा हूँ यहीं तक गाड़ी सीमित नहीं रखनी है, मुझे तो इससे ऊपर परमात्मा से, ब्रह्म से मिलना है जो मेरा स्वरूप है। तो ये जो ओम शब्द है,
ओम में अ उ म जो आता है ये हमारी 3 स्थिति को दर्शाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और चौथी स्थिति जो म के बाद साइलेंस आता है वो है हमारी तुरीय स्थिति। तो ये जो ओम है ये अपने आप में कंप्लीट साउंड है, कंप्लीट ब्रह्म का मंत्र है। फिर ये तत्, तत् मतलब वह जो बोला गया दैट। तो तत् कहने का मतलब होता है परमात्मा के लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा कहकर जब हम यज्ञ करते हैं कि हम परमात्मा, यज्ञ मतलब कोई भी कर्म कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो उससे हमें तृप्ति की फीलिंग आती है, उसमें हमारे भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य बहुत अच्छा रहता, साफ रहता है, क्लैरिटी रहती है, और हमें आत्मविश्वास रहेगा, निश्चिंतता रहेगी, हम रिलैक्स रहेंगे, और आखिर में हमें उसका जो फल मिलता है वो स्वयं का साक्षात्कार। तो पूरे कर्म हम 100% प्रेजेंट में होके करेंगे, किसी से अटैच नहीं होंगे, ना कर्म से ना फल से। फिर आता है सत। सत क्या है? सत तो परमात्मा का नाम ही है। सत मतलब परमानेंट, शाश्वत, जो पहले भी था, पास्ट में भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो सत को यहाँ शुभ बोला है, अच्छाई बोला है। तो ये सत तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो सत तक पहुंचने के लिए हमें सात्विक यज्ञ, तप और दान करना है। तो ये सात्विक यज्ञ करेंगे तो सत्कर्म हुए, तप करेंगे तो सद्भावना आएगी, और दान करेंगे सात्विक तो सदाचारता आएगी। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिस को हम जारी रखेंगे निरंतर। तो जो भी हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, जो भी हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, मतलब उस तत्व के लिए जो कर रहे हैं वो सत हुआ। तो इस प्रकार हम सत तक पहुंच सकते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस हमको निरंतर रखनी है। तो संत रहीम जी बोलते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल को सींच जो फूले फले उगाए। तो हमें मूल को, ब्रह्म को ही मेन हमारा काम है कि ब्रह्म से को जानना, उसको, उससे मिलना, उसकी प्राप्ति करना। पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जो है राजसिक और तामसिक गुणों में आ गए हैं। तो हम सबकी गाथा है कि हम सब ये राजसिक और तामसिक में उलझ गए हैं। तो हम ये व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ विचार जो करते हैं, व्यर्थ आशा, जिसको 4 नाम हमने पढ़े थे पहले, मोघाशा, मोघा कर्मणा, मोक्ष, ज्ञाना और विजेतस। तो इन सब में उलझ गए हैं। तो हम जो सेंस, जो लॉजिकल चीज है उससे दूर हो गए हैं। पर और हमें ये बताया भी है कि जो बिना ज्ञान से और स्वार्थ भाव से, बिना श्रद्धा से जो यज्ञ किए जाते हैं वह असत होते हैं। पर अब ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला है तो हम उससे अपनी उन्नति करेंगे। अब ये जो असत होते, बिना ज्ञान से जो कर्म करते हैं उसमें उनकी मेहनत तो लगती है, एनर्जी भी लगती है, पर वही न सिद्धि न सुखम ना पराम गति, मतलब ना सक्सेस मिलती है, ना कामयाबी, ना शांति मिलती है। पर अब हमें ज्ञान से ये समझ आ गया है तो हम इस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और भले ही हम इंटेलिजेंट नहीं हो, हम टैलेंटेड नहीं हो, पर हम जो भी करें वो श्रद्धा से करें तो हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी। श्रद्धा हम सभी के पास होती है, तो छोटी सी भी चीज करें तो उसे हम श्रद्धा से करेंगे। तो हमेशा अपना लक्ष्य याद रखें कि स्वयं से जुड़ना, परमात्मा को पाना मेरा लक्ष्य है। एग्जाम्पल जैसे मीराबाई, कर्माबाई, हनुमान जी, प्रहलाद, ध्रुव, संत सूरदास जी, संत रहीम जी, संत तुलसीदास जी, संत कबीर, ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो पूर्ण विश्वास के उदाहरण के साथ हम आज के वाणी को विराम देंगे। उदाहरण कुछ ऐसे हैं, एक छोटा बच्चा जब उसके पिता उसको ऊपर हवा में उछालते हैं तो वो गदगद करके हंसता है, प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि जो नीचे वो मेरा पिता है वो मुझे संभाल ही लेगा। उसी प्रकार हम सब ट्रेन में घूमते हैं, प्लेन में जाते हैं, हम किसी ने भी ना तो ट्रेन का ड्राइवर देखा है ना प्लेन का पायलट देखा है, पर हमें पूरा विश्वास होता है कि हम कल सुबह मथुरा स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है? यह विश्वास है हमारा। हमने उसे देखा नहीं है फिर भी हमें विश्वास है। तो जब हमें ट्रेन के ड्राइवर पर विश्वास है तो हमें अपने जो जीवन की हमारी गाड़ी चला रहा है उस ड्राइवर पर हमें विश्वास क्यों नहीं है? तो अपने पर विश्वास रखिए, अपने स्वरूप पर, अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास रखिए, उस परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करिए। और हर कर्म में श्रेष्ठता लाने के लिए जो पासवर्ड है वो एक ही है, श्रद्धा। तो शास्त्रों से अपनी श्रद्धा को हम बढ़ाएंगे
और इस प्रकार हमारे हर कर्म यज्ञ में परिवर्तित होके हम सात्विक प्रवृत्ति में आएंगे और हमारी श्रद्धा सात्विक होगी, जो रियल की श्रद्धा है। तो ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 70वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।